हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आप सभी का स्वागत है बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी जो मैथ की स्पेशल क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुकी है जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को कवर किया था। दोस्तों, ये स्पेशल क्लासेस इसलिए स्पेशल क्लासेस है क्योंकि हम आपको इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराएंगे। हमारी जो सीरीज़ होगी उसमें इतने टाइप के क्वेश्चन होंगे कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, IT का हो, प्राइवेट हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, तो आपको एकदम दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो हमारी वीडियो के थ्रू, इस ट्यूटोरियल्स के थ्रू कवर होते चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, अगर x की वैल्यू √198 इंटू √550 है और y की वैल्यू हमारी √99 इंटू √363 है, तो हमारी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे को जो वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर, हमारे को इसको वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमारे को लाना पड़ेगा। जितना भी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमें उस वैल्यू को लाना होगा। तो देखिए, हमारे को x की वैल्यू क्या दे रखी है, √198 इंटू √550। ठीक है, आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 198 को बच्चों मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकती हूँ, 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। क्या हमारा इनका मल्टीप्लीकेशन 198 आएगा? बिल्कुल आएगा जी। फिर उसके बाद मैं 550 को स्प्लिट करके क्या लिख सकती हूँ, 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे? बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ तक सबको समझ में आया? सिंस क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हमें क्या करना है, 2 के पेयर्स निकालने हैं। तो पहले 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या 11 का पेयर है? बिल्कुल है जी, तो 11 को बाहर निकाल दीजिए। फिर 3 का पेयर है, हाँ जी बिल्कुल है जी, तो 3 को भी बाहर निकाल दीजिए। क्या 2 का पेयर है? बिल्कुल है जी, ये रहा, इसको भी बाहर निकाल दीजिए। फिर क्या हमारे पास 5 का पेयर है? बिल्कुल है जी, तो 5 को बाहर निकाल दीजिए। हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, 330। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुके हैं विच इज़ 330। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। हमारे को क्या दे रखा है, √99 इंटू √363। ठीक है, क्या बच्चों मैं 99 को 3 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्या मैं इस 363 वैल्यू को 3 इंटू 11 में स्प्लिट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब हमारे को वही करना है जो हमने ऊपर किया था, इनको मर्ज कर दीजिए सबसे पहले, ताकि हमारे को पेयर बनाने में आसानी रहे। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हमें क्या करना है, इसमें 3 के पेयर निकालने हैं। क्या हमारे पास 3 नंबर का 3 पेयर्स हैं? 1 2 3, बिल्कुल है जी, निकाल दो बाहर। फिर हमारे को 11 का बाहर निकालना है। क्या हमारे पास 11 के 3 पेयर है? बिल्कुल है जी, 1 2 3, तो 11 को भी निकाल दीजिए बाहर। वैल्यू आएगी 33। बच्चों, आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू भी मिल चुकी है और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या थी हमारी, 1/x प्लस 1/y। तो हमारी x की वैल्यू क्या थी बच्चों, 330, और y की वैल्यू क्या थी हमारी, 33। एलसीएम लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 30 ठीक है, दिस इज 1 एंड 30। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, 10 आएगी। सो 11/330, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/30। ठीक है, बट 1/30 हमारे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो यानी कि हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आपके पास इसमें क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 को डिवाइड कर सकते हैं 30 से, विच विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो कैसे, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या हम 130 को 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10, 1/10 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप सभी को पता है बच्चों कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.333 सो ऑन। ठीक है, और 1/10 हमारा। अब आपको पता है कि जब हमारे पास 1/10 नीचे है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बस एक 0 और आके लगा देंगे पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, तो 0.0333। तो क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 0.03 का बार। सो व्हाट विल बी द आंसर बच्चों, इट इज सेकंड ऑप्शन। फाइन, सबको समझ में आई कहानी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पढ़िए और समझिए। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारे को इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, p की वैल्यू p इज इक्वल टू 12.34 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है कि सबसे पहले काम क्या करना है, हमारे को ये जो पावर दे रखी है 10 की पावर 10 और 10 की पावर 9, इनको सेम बनाना है। अब हमें सेम क्यों बनाना है, हमें सेम इसलिए बनाना है ताकि हम आगे इनको बाहर कॉमन निकाल सकें और फिर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। अब इसको वो करने के लिए हमारे को पावर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको तो ऐसे लिख देते हैं 12.34 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, अब क्या मैं इसको अगर एक पॉइंट आगे बढ़ा दूँ 0.5767 लिखूं तो क्या मैं एक नंबर यहाँ बढ़ा सकती हूँ, पावर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं मैम। तो चलिए बस हो गया आपका काम, इतना सही तो काम करना था। 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 को बाहर लिख दीजिए। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या रह गया 12.34 माइनस 0.567। ठीक है, अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 11.773 इंटू 10 की पावर 10। क्या बच्चों ये हमारा ऑप्शन में दे रखा है कहीं पे 11 पॉइंट, नहीं जी मैम 11 तो कहीं दे ही नहीं रखा, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है मैम, हमारे को तो 1 पॉइंट समथिंग दे रखा है। तो क्या बच्चों अगर मैं इसमें एक डेसिमल प्लेस और बढ़ा दूं, यानी कि अगर मैं इसको 1.1773 इंटू 10 की पावर 11 लिख दूं तो क्या हमारा को आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मैम मिल जाएगा, हमारा तो आंसर अवेलेबल है ये, विच इज जल्दी से बताइए कौन सा होगा, दिस इज योर आंसर फर्स्ट 1.1733 इंटू 10 की पावर 11। हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे एक डेसिमल प्लेसेस आगे कर दिया और यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी एक वैल्यू, तो हमारा आंसर निकल गया। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत आराम से कर सकते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले पावर को सेम करा, क्योंकि हमारे पास एक जगह 10 की पावर 10 थी, एक जगह हमारे पास 10 की पावर 9 थी। ठीक है, अब 10 की पावर 9 हमारे को आप देख सकते हो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है ही नहीं, तो हमारे को बेनिफिट किस में है कि हम 10 की पावर 10 में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो हमने क्या करा, 10 की पावर 10 में कन्वर्ट करा और जो 5.67 था उसे लिखा 0.567। ठीक है, अब हमने 10 की पावर 10 को बाहर निकाला और उसके बाद इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा, जो कि हमारे पास क्या आया 11.773 इंटू 10 की पावर 10। अब सिचुएशन क्या थी कि हमारे पास 11 के वैल्यू है ही नहीं कुछ हमारे पास, तो मैम 1.1 करके है, तो हमने क्या करा, फिर से हमने एक डेसिमल प्लेस आगे ले गए 1.1773, जैसे कि हमारे को ऑप्शन में दे रखा है उस हिसाब से हमने उसे कन्वर्ट कर दिया और जो हमारी पावर थी उसकी जो एक वैल्यू है वो बढ़ा दी, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया। आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बाय विच नंबर शुड -1/4 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -7/4 की पावर -1। क्या कह रखा है बच्चों इसके अंदर कि मैम 1 -1/4 -1 में मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज -4/7 की पावर -1, ये आना चाहिए। आगे समझ में कहानी, बस अब क्या बचा है बच्चों, अब तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इसको जब हम -1 को रेसिप्रोकल, जब हमारे को माइनस से पॉजिटिव करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इसको -1 को +1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी -4 इंटू एक्स। यहाँ पे भी -1 को हमारे को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगी -7/4। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 7/16, 7/16 दे रखा है। हाँ जी मैम बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया मैम। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों। बस ऐसे ही क्वेश्चन देखने में हार्ड होंगे बट सॉल्व करने में हम आपको ऐसे सॉल्व करवाएंगे कि बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे को बच्चों क्या दे रखा है, हमारे को एक वैल्यू दे रखी है और उसका फैक्टराइजेशन दे रखा है, दैट इज p² इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4। जहाँ पे हमें एक चीज़ और कंडीशन दे रखी है कि हमारा जो पी क्यू आर है वो प्राइम नंबर्स होंगे। बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। वो नंबर हमारे
क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, p प्लस क्यू माइनस 2r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारे को p प्लस क्यू क्यू और r की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, हम इसी से निकालेंगे। मैम वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बताती हूँ जी कैसे निकालेंगे। देखिए p स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू 5 इंटू r की पावर 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमारे को, जो 313,632, ठीक है, इसके आपको क्या करना है, हमारे को वैल्यूज़ निकालनी है, एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं हम बच्चों कैसे निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे 156,816, ठीक है, फिर से इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा 78408। ठीक है, फिर से करते हैं, अभी और सब हो सकता है हमारा डिवाइड, तो क्या आएगा 39204। क्या भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैम, तो कर दीजिए 19602। क्या मैम अभी ये डिवाइड हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, 2 से अभी तो डिवाइड ही है। 9801, क्या मैम ये 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं बच्चों अभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, लास्ट में 1 आ गया, और 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम प्राइम नंबर पे चलते हैं हमारा, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या हमारा 3, क्या 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, तो 3 से कर दीजिए। तो 3 से आप करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 3267। क्या ये अभी 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, 1089। ठीक है, क्या ये अभी भी 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम, 363। अरे बच्चों 363 तो आपको पता ही है किस चीज़ का क्यों वो होता है हमारा 11। ठीक है, ये किससे जा सकता है हमारा, यहाँ से पहले 3 से निकालते हैं और हमारा आएगा 121। और आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा जो 121 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 11 का मैम। तो बच्चों क्या आपको आंसर मिल गया कि ये 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, ये कि 3 कितनी बार आ रहा है हमारा, बताओ बताओ बताओ, 4 टाइम्स, और 11 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 11 की पावर 2 इंटू क्यू की पावर, जल्दी बताइए क्यू कितना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4। हमने यही तो निकाला बच्चों अभी, ये जो कैलकुलेशन करा, ठीक है, तो यही आ रहा है आंसर। तो बच्चों हमारा पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, P इज़ 11, Q इज़ 2 एंड R इज़ 3। यहाँ तक समझ में आई, वेरी गुड। अब हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, P प्लस क्यू माइनस 2R। बच्चों जब आपके पास ये तीनों वैल्यू निकल गई तो बस सब कुछ करने के लिए रहा नहीं, वैल्यू उठाइए इसमें रखिए, देखिए क्या आएगा आंसर। सो तो बच्चों आंसर इज 7। सबको समझ में आई कहानी, ऑप्शन सेकंड। आशा करती हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। आइए चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन काफ़ी लगते हैं, बहुत ट्रिकी लग रहा है देखने में, हार्ड लगता है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कैसे करें, डिग्री है, मार्क्स है, कैसे करें, नहीं उन्हें समझ में आता। बट बच्चों इससे आसान क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इट इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, बहुत आसानी से क्वेश्चन ये हो सकता है सॉल्व। ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है कि जो हमारे ये जो मार्क्स हैं, ठीक है, इसका क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। तो जब मैं इसका सम करूँगी तो बच्चों क्या आएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी इज़ 400। फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 400। बस हो गया आपका काम। अब हमें पूछा क्या गया है, हमारे को ये पूछा गया है इफ़ अ पाई चार्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड। बच्चों पाई चार्ट कौन सा होता है, जो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो इफ़ पाई चार्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डाटा, अगर मैं अबव डाटा के लिए पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करती हूँ, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर, कि एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा, रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सुनीता इन मैथमेटिक्स। यानी कि हमारे को जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं उसे क्या करना है, एंगल में रिप्रेजेंट करना। सॉरी गाइस। तो जो मार्क्स दिए गए हैं उसे हमें
किस में करना है, एंगल में रिप्रेजेंट करना है। किसके मार्क्स, मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स में बच्चों कितने मार्क्स हैं हमारे, 96। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 400। अब सिंस क्योंकि हमारे को क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करना है, इसे एंगल में चेंज करना है, तो बच्चों आप सभी को पता है ये बात, एंगल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चों, आपको पता है ना कि पूरे समय जो सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और हमारे को इस 360 में कितने मार्क्स देने हैं, इतने मार्क्स, इतनी फ्रीक्वेंसी देनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा 86.4 विच इज अ थर्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।